हाय फ्रेंड। मैं आज मेरा जो न्यू फ्रेंड है उन लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आप लोग मार्केट में जब एंट्री करते हो तो देखो, मैं उससे पहले एक बात कहता हूँ। ये एक जुड़े के मैदान से कम नहीं है। सही है ना? हम लोग हर दिन कितना फाइट करते हैं। देखते हैं एक अच्छा वाला ट्रेड मिल जाए, एक प्रॉफिटेबल पोजीशन मिल जाए और वहाँ पे हम लोग ट्रेड करें, तो ये कोई बैटल फील्ड से कम नहीं है। तो बैटल फील्ड में जो फाइटर होता है उन लोगों के पास एक प्रोटेक्शन चीज होता है कि नहीं? ठीक उसी तरह हम लोगों के पास भी एक प्रोटेक्शन चीज है। हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे तो जो मेरा नए फ्रेंड है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, वो लोग मार्केट में 1,000 साल से ज्यादा भी रह सकता है। वो क्या है? वो स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस आपका 1,000 साल से, मैं गारंटी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 1,000 साल से भी ज्यादा हम लोगों को रक्षा करेगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, आप जब भी, मेरा जो नए फ्रेंड है, जब भी मार्केट में आप लोग एंट्री करते हो तो बिना स्टॉप लॉस से कभी एंट्री मत करना। क्योंकि आप बिना स्टॉप लॉस से आप एंट्री करोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ेगा। देखो, प्रॉफिट तो होगा, लेकिन जब आपका एग्नेस्ट में मार्केट चला जाएगा तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। आपका क्या रहोगे ना, आप वेट करोगे, रिवर्स का होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे वेट करोगे। अरे जैसे ही आप वेट, जितना वेट करते जाओगे आप उतना मार्केट आपको नीचे लेते 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 तो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप बिना स्टॉप लॉस से मार्केट में कभी एंट्री मत करना। देखो, स्टॉप लॉस लगाने की दो तीन तीन तरीका होता है। मैं आज आपको दो तरीका बताऊंगा। आज मस्ट दो तरीका आपको बताऊंगा। तीन तरीके से दो तरीका मैं बताऊंगा। वो तीन तरीका क्या है? देखो, फर्स्ट आपका जो है, देखो, प्रीमियम बेसिस। फर्स्ट, जो न्यू ट्रेडर है, जो ऑप्शन करता है ना, ऑप्शन करता है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ, न्यू ट्रेडर के लिए। तो आपका प्रीमियम बेसिस एक है, ठीक है, और एक टेक्निकल बेसिस है, ठीक है, और एक टाइम डिके बेसिस है। तो देखो, मैं आज दो चीज के बारे में बताऊंगा। प्रीमियम बेसिस के बारे में बताऊंगा और टेक्निकल बेसिस के बारे में बताऊंगा। देखो, प्रीमियम में जब आप कोई भी एस एम ए या ई एम ए या डब्ल्यू आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो उसी हिसाब से आप देखोगे अपना जो स्टॉप लॉस, जब प्रीमियम, आप जो प्रीमियम चूज करते हैं। मैं इससे पहले भी एक बात आपको कहे थे, जो आप प्रीमियम जो है वो ऑप्शन चेन से आपको उठाना चाहिए। ये एक सही बात है। क्यों? देखो, आप इधर उधर से मतलब इधर चूज करोगे, इधर उधर से चूज करोगे तो वो ज्यादा काम नहीं करेगा। आप ऑप्शन बेस से देख कर वाई कहाँ पे इंटरेस्टेड, ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो आपके हिसाब से वहां पे मैं स्पेशली वीडियो में आपको दिखाया था। जो देखो कितना कहाँ पे कितना इंटरेस्टेड है, तो वो उसी हिसाब से आप भी चूज कर सकते हो प्रीमियम। और उसी प्रीमियम, सो सपोज मान लो आप एक प्रीमियम आप चूज किया है, कितना ना, 100 के अंदर एक प्रीमियम चूज किए। तो 100 के अंदर जब भी प्रीमियम चूज करते हो ना, प्रीमियम बेसिस जब चूज करते हो ना, स्टॉप लॉस जब लगाओगे, तो उसका 20%, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अब देखोगे 20% या उससे कम, 20% या उससे कम कहाँ पे प्रीमियम आपको जा रहा है, स्टॉप लॉस जा रहा है, तो उसी हिसाब से एक लगाओगे। और एक क्या है? टेक्निकल बेसिस। मैंने एक बात कहते थे, टेक्निकल बेसिस। देख, आप लोगों के साथ बात करते करते यहाँ पे मेरा ये भी ट्रेड भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। आज मैंने, देखो, कल के हिसाब से आज मैंने उसका सॉपर रजिस्टर मैंने निकाल दिया हूँ, तो उसी हिसाब से मैं बैठा हूँ। और मेरा नीचे एक मैं दो तीन चीज मैं सॉपर रजिस्टर, एस एम ए या ई एम ए या मेरा आर एस आई, इसी हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। यही दो तीन चीज, यही ज्यादा चीज मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये दो तीन चीज की वजह से मैं करता हूँ। तो आप लोगों को भी ज्यादा इंडिकेटर या ज्यादा रूल फॉलो कर, दो तीन चीज आपको इससे पहले वीडियो तो मैंने बताया था, दो तीन चीज ही आपको करना है। ज्यादा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। क्या करो, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था,
आप क्या करोगे ना, देखो इधर आपके साथ बात करते करते यह चल भी रहा है, देख रहा हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा था टेक्निकल बेसिस के बारे में मैं बोल रहा था, बस टेक्निकल, जब टेक्निकल देखो, आप तो जो नए फ्रेंड है इस साल जो टेट करने के लिए आए हैं, तो आप तो थोड़ा बहुत तो चार्ट देखते होंगे। देखो, जो टेक्निकल बेसिस आप देखोगे ना, तो टेक्निकली आप क्या करोगे ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंट और स्विंग, ये सारे चीज के ऊपर आप ध्यान दोगे, उसी हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। आप इधर उधर स्टॉप लॉस लगा दोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये दो चीज मैंने आज जो बताया, ये दो चीज के ऊपर आप अपने हिसाब से, मैं जो कहता हूँ, मैं मेरे हिसाब से नहीं, आप आपको जो सही लगे उसी हिसाब से आप करो, और इसी हिसाब से ही करो। देखो, प्रीमियम बेसिस कर रहे हैं तो उसके 20% या 20% से कम ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ज्यादा स्टॉप लॉस लेके आप कितना देर तक मार्केट में रहोगे? इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में इतना इंतजार भी करना नहीं, सही बात नहीं है। अब बड़ा लॉस दिखेगा और उसी हिसाब से आपको मिलेगा भी नहीं। सपोज आप 25% या 20% उससे ऊपर ले रहे हो और उसी हिसाब से आपको जो प्रॉफिट नहीं मिल रहे, तो आपको बुरा लगेगा। तो उसी हिसाब से नहीं, आप देखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 20% लोगे तो सही बात है, और ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं। और एक टेक्निकल बेसिस आप सपोर्ट, रेजिस्टेंट या स्विंग, डे हाई, डे लो, चार्ट का लो, ऐसे देखकर, मतलब कैंडल का लो, ऐसे स्विंग देखकर ही आप ट्रेड, मतलब स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लोगे ना, वो आपको सही रहेगा। और उससे भी आपको देखोगे, मैं जो कहता हूँ थोड़ा आप गौर से फॉलो भी करोगे तो आपको ज्यादा नुकसान सहना नहीं पड़ेगा, और सीख भी पाओगे, ये मेरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हम लोग देखे हैं ना मार्केट को, 5-6 साल से हूँ हम लोग मार्केट में, बड़ा बड़ा लॉस किया हूँ। आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा बड़ा लॉस किया हूँ। हम लोग के हिसाब से बड़ा बड़ा ट्रेडर तो बड़ा बड़ा लॉस है, लेकिन हम लोगों के हिसाब से, हम लोग जितना हम लोग का कैपिटल के उसी हिसाब से हम लोग बड़ा बड़ा लॉस किया हूँ। तो उसी हिसाब से हम लोग कहते हैं, जो नई फ्रेंड है उन लोग, आप मार्केट में लॉस करना नहीं चाहिए। आप स्टॉप लॉस को आपका रक्षा कवच बनाकर आप मार्केट में लग जाओ, कोई बात नहीं। एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, दो हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा स्टॉप लॉस भी हिट मत करना। एक दिन में दो तीन बस काफी, हो गया, हो गया, शट डाउन करो और निकल पड़ो। नहीं तो आपको क्या होगा ना, ज्यादा आप मार्केट में ओवर स्टॉप लॉस गया, फिर से आप लगाओगे। और थोड़ा स्टॉप लॉस सोच समझ कर लगाना, क्योंकि स्टॉप लॉस भी लगाना है जो है ना, मार्केट में आप फोमो में ट्रेड करोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे। थैंक यू।